चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि P, Q, R कोई तीन कथन है, तब सिद्ध कीजिए कि P या Q या R बराबर P या Q या R। तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम सत्यता सारणी को कैसे बनाया जाता है उसे सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो कथन है P और Q। ये दो कथन है और हमें यहाँ पर P या Q ज्ञात करना है। तो P या Q, यहाँ पर जो संयोजक है यह हमारा क्या है, या। तो देखिए, P और Q में हम चार स्थितियां बना सकते हैं। टी टी अर्थात दोनों ही कथन क्या हो, सत्य हो। टी एफ अर्थात पहला कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य। एफ टी और एफ एफ, यहाँ जो टी है यह सत्य कथन को व्यक्त करेगा और एफ जो है वह असत्य कथन को व्यक्त करेगा। तो यहाँ जो संयोजक या है, इसका अर्थ होता है कि यदि दोनों कथनों में से कोई एक कथन भी सत्य है तो यह सत्य माना जाएगा। अर्थ यह हुआ कि जैसे देखो यहाँ पर टी और टी है तो यह टी आएगा। यहाँ देखिए टी और एफ में टी है हमारे पास तो इसका भी टी आएगा। एफ और टी के लिए भी टी आ जाएगा और एफ एफ के लिए क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यह बात अगर आपको याद है तो हम इस प्रश्न को आसानी से सिद्ध कर देंगे। चलिए, जिस कथन को हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सत्यता सारणी या फिर सत्य मान सारणी। तो देखिए, सत्यमान सारणी के लिए हमें तीन कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले P, उसके बाद लिखते हैं Q को और उसके बाद लिखेंगे R को। फिर हमें प्रश्न में जो कहा गया है उसे निकालते हैं। पहले संयोजक P और Q में या संयोजक है तो P और उसके बाद या Q, तो एक हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए Q और R, यहाँ पर भी या संयोजक लिखना है हमें, तो Q या R। उसके बाद फिर हम P या Q या फिर R, इसका मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद P या उसके बाद है Q या R, इसका मान ज्ञात करेंगे और बताएंगे कि ये दोनों क्या है, हमारे बराबर हैं। देखिए, यदि P Q R तीन हमारे कथन है तो इनमें 8 स्थितियां संभव है। उन 8 से स्थितियों को हम कैसे लिखते हैं यह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, इसको लिखने का तरीका ये है, टी टी, 4 बार आप यहाँ पर टी लिख लीजिए और 4 बार आप यहाँ पर एफ लिख लीजिए। इससे सभी 8 स्थितियां हमारी बन जाएगी। और यहाँ पर टी टी, उसके बाद एफ एफ, उसके बाद फिर से टी टी, उसके बाद फिर से एफ एफ। और आर में ऐसा कीजिए आप, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तो इससे आपकी सभी 8 स्थितियां बन जाएगी। अब देखिए, या संयोजक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो P और Q में हमारा या संयोजक है। या संयोजक का अर्थ होता है कि कम से कम एक कथन हमारा क्या होना चाहिए, सत्य। तो कथन हम सत्य मानते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। देखो, तो टी टी, हमें टी मिलेगा, यहाँ पर भी टी मिलेगा, यहाँ पर भी टी मिलेगा और यहाँ पर भी टी मिलेगा। अब देखिए एफ और टी, तो यहाँ पर भी टी मिलेगा, यहाँ पर भी टी होगा। अब दोनों एफ है तो ये एफ हो जाएगा और ये भी एफ हो जाएगा। उसके बाद Q और R के मध्य भी कौन सा संयोजक है, या संयोजक है। तो Q और R में देखिए T और T के लिए T आएगा, फिर से T आ जाएगा, फिर से T आ जाएगा। उसके बाद देखो दोनों बार F है तो F आ जाएगा, फिर T होगा, उसके बाद फिर से T आएगा, उसके बाद फिर से T आ जाएगा। दोनों बार F है तो यहाँ पर F आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें कौन सा मान ज्ञात करना है, P या Q कहाँ पर है, ये है हमारे पास। उसके बाद R, ये है हमारे पास। इन दोनों में हमें क्या लगाना है, या संयोजक। तो या संयोजक के बारे में हमें पता है। तो देखो, T और T के लिए मैं इसको लिख देता हूँ इस बार। T और T, ये हमें T मिलेगा। उसके बाद देखिए F और T के लिए भी यहाँ पर T हो जाएगा। फिर से हमें दोनों बार T है तो फिर से T मिल जाएगा।
उसके बाद फिर टी आ जाएगा एफ टी का, टी टी का फिर से टी आ जाएगा, एफ टी के लिए फिर से टी आ जाएगा, और टी एफ के लिए फिर से यहाँ टी आ जाएगा, और एफ एफ के लिए यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास है पी, ये पी है, और उसके बाद क्यू या आर, क्यू और आर ये है। तो अब इन दोनों की सहायता से हम यह संयोजक बना लेंगे। देखो टी और टी के लिए यहाँ पर टी मिलेगा, उसके बाद फिर से टी आ जाएगा, उसके बाद फिर से टी, और फिर टी आ जाएगा। उसके बाद एफ और टी के लिए फिर से टी लिख लेंगे हम, फिर एफ और टी के लिए फिर से टी लिख लेंगे, उसके बाद फिर से टी आ जाएगा एफ और टी के लिए, और दोनों बार एफ है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब आप सारणी को देख के कह सकते हो कि यह और यह क्या है, हमारे बराबर है। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं कि सारणी से हम यहाँ पर लिख देते हैं सत्यमान सारणी से, सत्यमान सारणी से देखिए जो सिद्ध करना था उसको लिख देते हैं हम, P या Q, और उसके बाद इन दोनों का मिला के फिर या R आ जाएगा, बराबर यहाँ पर P या, और उसके बाद Q या R, और देखेंगे ये दोनों क्या है, हमारे बराबर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।